तो आज हम लास्ट पोएट्री का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। अब तक अपने चैनल पे 11th का यानी कि जो फर्स्ट ईयर का होता है या इस बिहार बोर्ड का सारा कर दिया गया है और अब 12th का भी सारे रोज कर दिए हैं। पोएट्री का लास्ट भाग बचा हुआ है। इसके बाद ग्रामर चीज पढ़ाएंगे जो ग्रामर आती है इसमें, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत ही अच्छा पोएट्री है जिसमें कि इन्होंने वर्णन किया है अपने ग्रैंड मदर के हाउस के बारे में। वो हम आगे कविता में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीज है, हमें उसको पढ़ना जरूरी है। तो चलो अभी हम थोड़ा इनके बारे में जान लें। कमला दास, अच्छी बात है, शी इज इंडियन, क्योंकि अभी तक जितने ज़्यादा जो पोएट्री पोएट होते हैं वो सारे अलग देशों के हैं, बट अच्छी बात है कि इंडिया से हैं। तो कमला दास का जो बर्थडे था, जो जन्म दी थी, वो 31 मार्च को 1934 में हुआ था इनका जन्म। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, कवि थे और लघु कथा लिखा करते थे, छोटे छोटे स्टोरी लिखा करते थे। हैज अर्नड a respectable place in both English and मलयालम। और बताया जाता है कि इन्होंने रिस्पेक्ट कमाया और अपनी स्थान बनाई इंग्लिश और मलयालम दोनों दोनों साहित्य में। राइट, उन्होंने अपना सम्मानित जगह बनाया इंग्लिश में और मलयालम साहित्य, यानी इंग्लिश और मलयालम दोनों साहित्य में उन्होंने अपना एक सम्मानित जगह बनाया, रिस्पेक्ट कमाया। हर ऑटोबायोग्राफी हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। राइट, जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी छपी, पब्लिश हुई, वो 1976 में, यानी 1976 में उनकी आत्मकथा को छापी गई, प्रकाशित की गई। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर, जिसने पूरी तरह से हलचल मचाई, जिसने काफी हलचल मचाई। In 1984 she was short-listed for the Nobel Prize for Literature। और खुशी की बात रही कि 1984 में उनको नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, चुना गया साहित्य में। Her important volume of verse in English include, उनकी जो महत्वपूर्ण, उनकी जो इम्पोर्टेंट कविताएं हैं, कविताएं के जो खंड हैं इंग्लिश में, वो हैं समर इन कोलकाता, जो कि 1963 में उन्होंने बनाया लिखा। साइरेंस 1964 में, द डिसेंडेंट 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम 1973 में, द अनामेटल पोएम 1985 में, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में, एंड यस अल्लाह 2001 में। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, इसमें डेट के साथ लिखा हुआ है। कमला दास poetry is primarily autobiographical and her theme is love of a lonely heart, love with never ending passion, lust, greed and hunger that never satiate। राइट, बताया जाता है कि जो कमला दास की कविताएं थी वो मुख्य रूप से आत्मकथात्मक थी। राइट, ऑटोबायोग्राफिकल, और एक लोनली दिल यानी अकेला दिल का प्यार के बारे में बताती है। राइट, लोनली, लव ऑफ लोनली हार्ट, एक अकेला दिल का प्यार के बारे में बताती है, जो कभी न खत्म होने वाले जुनून, राइट, कभी न खत्म होने वाले जुनून,
वासना, लस्ट मीन्स वासना होता है, लालच और भूख के साथ प्यार जो कभी तृप्त नहीं होता, और कह सकते हैं कि प्यार का भूख जो कभी भी मिलता नहीं, कभी भी संतुष्टि नहीं होता। राइट। She is known for sexual adventures in her writings, for her love hardly ever goes beyond sex and dust and lust, which even reaches the point of nausea and is reborn again and again with new vigor। राइट, बताया जाता है कि वह अपने कविता में और लेखन में यौन रोमांस के लिए जानी जाती है। उनके लिए प्यार शायद ही कभी सेक्स और वासना से परे जाता है, जो अरुचि और घृणा के बीच तक की जो अरुचि की बिंदु तक भी पहुंचता है और नए उत्साह के साथ बार बार पुनः जन्म लेता है। राइट, अगेन एंड अगेन। Kamala Das reveals a commendable mastery of phrases and control over rhyme। राइट, ये जो कमला दास हैं, कमला दास वाक्यांश की एक सराहनीय महारत और ताल पर नियंत्रण प्रकट करती हैं। ताल मतलब राइम होता है, rhythm। The words are often painted in the rhyme rhythm is marvelously, almost feverishly alive। Right, शब्दों का अक्सर चित्रित किया जाता है और ताल अद्भुत रूप से, लगभग विह्वलता से जीवित होती है। राइट, ये थी इनके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कविता में। There is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि नहीं, कवित्री हैं, यानी कि लेडी हैं। राइट, जहाँ वो अपने दादी के साथ अपने बचपन में रहती थी और उनका प्यार मिलता था उन्हें, उसका वह जिक्र करते हुए बताती हैं कि वह घर, वह हाउस अब उनसे काफी दूर है, क्योंकि अब वह दूसरे जगह पे, एक अलग जगह पे उन्होंने नए घर में रहना शुरू कर दिए, रहती हैं। वह आगे कहती हैं कि उन्हें प्यार करने वाली वह प्यारी महिला, वह लवली महिला, उनकी दादी, यानी वो लवली महिला दादी की बात करती हैं, इस दुनिया से चल बसी, यानी कि वो छोड़ गई दुनिया। और उनके मौत पर, यहाँ तक कि वह घर, जिस घर में उसकी दादी रहती थी, उन्हें कभी शोक प्रकट किया। और वह बताती हैं कि उस समय इतनी छोटी थी कि पढ़ नहीं सकती थी और पुस्तकें उसे सांपों की तरह डरावने और अप्रिय लगती थी। दादी की मौत ने, जो कवित्री हैं, यानी जो लेडीज कवि हैं, वो दुखी कर दिया और वह ऐसा अनुभव की कि जैसे उनका रक्त चंद्रमा की तरह ठंडे पड़ गए। राइट, नेक्स्ट। How often I think of going there to peer through blind eyes of windows, or just listen to the frozen air, or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog। यहाँ पे जो कवित्री हैं, उनके मन में जो मरी हुई दादी हैं, उनके जो पुराने घर है, वहां जाने की मनसा होती है, उनकी इच्छा होती है। वो उस घर की बंद खिड़कियों में झांकना चाहती है। वो उस घर के अंदर बैठकर ठंडी हवा के झोंकों के माध्यम से अपनी प्रिय मृत दादी की स्मृति को ताजा करने की इच्छा प्रकट।
राइट। मजबूरन उसे उन्हें अपने नए घर लौटना ही पड़ेगा, लेकिन जो बीते हुए दिन की उस घर से जुड़ी यादें हैं वह उनका एक विचार मग्न सांसों की भांति, जैसे सांस लेते हैं, पीछा करती रहेगी। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, can you that I lived in such a house and was proud and loved। राइट, यहाँ पे जो कवित्री है वो कहना चाहती हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि बचपन में वह उस घर में रहती थी जहाँ उसे काफी एवं काफी प्यार और काफी स्नेह मिला करता था। उसे उस घर पर आज भी नाज है। I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in a small change। राइट, यहाँ कहती हैं, कवित्री कहते हैं, अपनी दादी का प्यार और स्नेह की याद सताती है उनको, और वह कहती हैं कि अजनबियों से इसकी वो उम्मीद करती हैं, लेकिन इसमें असफल रह जाती है, ऐसा हो नहीं पाता है। उसका हृदय उसके लिए अतृप्त रह जाती है, यानी कि उम्मीद करती है कि कोई स्ट्रेंजर से, कोई अजनबी से मुझे प्यार मिले, जैसे मेरी दादी से प्यार मिला करती थी, मिला करता था, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता। सो बेसिकली इन्होंने अपने दादी के बारे में लिखी है, कहीं नए घर पे रहती हैं। जब वो रहा करती थी पहले दादी घर में, दादी बहुत प्यार किया करती थी उनके, उनको उसमें पढ़ने का मन नहीं करता था। जो बुक थे, किताबें थी, वो ऐसे लगता है सांपों के जैसे डंस रही है उनको, लेकिन उस घर में उनको प्यार बहुत मिलता था। अब दादी नहीं रही, उनको नए घर में रहना मजबूरन पड़ रहा है, लेकिन उनकी यादें, उस जगह की ऑल यादें जो याद थी, वो अभी सांसों की तरफ पीछा करती रहती है। उनको अभी मन करता है जाएं, उस पुरानी खिड़की पे बैठें, वहाँ की ठंडी हवाएं लें, वहाँ की सारे यादें, जुड़ी हुई जो यादें हैं उसको देखें, लेकिन शायद मजबूर हैं वहाँ नहीं जाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी नई घर में रहना पड़ रहा है। ओके, एक नंबर का हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स करना है। द वुमेन ऑफ द हाउस इज अलाइव, देखो यहाँ कह रही है कि जो उस घर में औरत रहती थी क्या जिंदा है? नहीं, ये गलत है, अब मर चुकी हूँ, दादी की बात हो रहा है। तो फर्स्ट का, ए का फॉल्स हो जाएगा, इफ। बी, द स्नेक्स वर सीन इन द हाउस, राइट। बी में कहा जाता है कि क्या सांप घर में दिखा गया था? नहीं बाबा, सांप नहीं दिखा गया था। ये बता रही हैं जो कवित्री कि जब हम वहाँ पे पढ़ते थे, जब बुक होती थी, बुक को देखकर मुझे डर लगता था, सांपों की जैसा नजर आती थी, सांप रहता नहीं था। यानी बी का भी फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब सी में आते हैं। द स्पीकर रीड द बुक्स विथ ग्रेट इंटरेस्ट, कह रहे हैं कि जो स्पीकर हैं, जो लिखा है उन्होंने, दादी घर पे जब रहती थी तो क्या बुक पढ़ने मन करता था उनको, बुक पढ़ा करती थी? नहीं, वो तो बोल ही रही है बुक देखकर डर लगा करता, सांपों के जैसा, वो तो पढ़ने का मन नहीं करता था। तो सी भी रॉन्ग है, यानी सी का भी फॉल्स हो जाएगा। अब डी में आते हैं। द स्पीकर विश्ड टू पीप थ्रू द विंडो, क्या जो स्पीकर हैं, जो कवित्री हैं, उनको मन कर रहा है, वो इच्छा जता रही है कि एक बार दोबारा जाएं और विंडो से झांके, खिड़कियों से झांके? यस, उनको मन करता है जाने का और खिड़कियों से झांकने का। तो डी का भी ट्रू हो गया, राइट। इस चैप्टर के साथ 12th का सारा प्रोज, सारा पोएम फिनिश हो गया है। अब हम ग्रामर पे बात करेंगे, और यदि क्वेश्चन आंसर का भी जरूरी होगा, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। थैंक यू।